हाय एवरीवन, वेलकम टू यादव का स्टूडियो। हमने कल डे वन में नीश क्रिएशन स्टार्ट किया था। नीश हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें अपना नीश जो हमने सेलेक्ट किया था उसके साथ हमें एक कंटेंट क्रिएट करना है। कैसा कंटेंट? ऐसा कंटेंट जिससे हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखो, अगर हम अपना नीश बार बार चेंज करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो नीश है वो पूरा एक अ, जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमारा नीश हमारा एक बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? अब हम अपना जो नीश हमने क्रिएट किया है उससे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। कैसा कंटेंट? पूरा हम 30 डेज का एक कंटेंट क्रिएशन करेंगे जिससे हमें बार बार अपना कंटेंट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे को बहुत आसानी से अपने वीडियोस और जो हम अपना यूट्यूब पे अपना स्टार्ट करना चाहते हैं पेज, उसमें हमें बार बार कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना निश क्रिएशन से। कंटेंट कैसे क्रिएट कर, स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं हम एक तरीके से, वो स्ट्रेटेजी हम आज स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू डे 2 ऑफ आवर 30 डेज कंटेंट क्रिएशन जर्नी। डे वन अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले डे वन को आप देखिए, उसको समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी। हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे हम यूट्यूब पर 30 डेज में कैसे अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डे वन में अपने नीश और ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्योंकि नीश चूज कर लेना सिर्फ इनफ बात नहीं है। ठीक है, रियल प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब क्वेश्चन आता है कि मैं अब किस टॉपिक पर रोज कंटेंट बनाऊं। कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन टॉपिक चूज करना थोड़ा मुश्किल काम है कि जो टॉपिक हमारा है वो हमारा टॉपिक आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ठीक है, आज के सेशन के एंड तक आपसे एक क्लियर सिस्टम होगा जिसमें कंटेंट किस टाइप का होगा, किस पर्पस के लिए होगा, किस फॉर्मेट में होगा और कंसिस्टेंसी कैसे प्लान होगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? अब मान लीजिए जैसे मेरी नीश है एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, क्योंकि मेरा काम एआई का है तो मैं ये रखती हूँ एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। तो मेरी जो नीश है, लेकिन क्या सिर्फ मैं एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर का जो है उसमें मुझे अंदर उसमें क्या पोस्टिंग करनी है, ये तो मेरा टॉपिक हो गया। ये मेरा नीश हो गया। नीश मतलब एक टॉपिक। एक टॉपिक हमें इंस्टाग्राम की वीडियोस अगर बना रहे हैं या हम यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं, उसके लिए हमारा एक टॉपिक हमारा सिलेक्टेड है कि हमारा जो पेज है वो इस चीज से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा हमारे पेज पे कुछ भी कंटेंट ऐसा नहीं जाएगा जो हमारे टॉपिक से, हमारे नीश से बिल्कुल एकदम अलग रहेगा। एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स में मैं क्या क्या ऐड कर सकती हूँ? अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक महीने के लिए चैनल बना रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। ठीक है, आप लॉन्ग टाइम के लिए आप चैनल बना रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कंटेंट भी लॉन्ग टाइम के लिए आपको चाहिए। ठीक है, ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रेगुलरली पोस्टिंग रहे। रेगुलरली अगर आप पोस्ट करोगे तो एक फ्लो रहेगा। फ्लो से क्या रहता है, जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, वो इंस्टाग्राम यूट्यूब का जो एल्गोरिदम वो आपका कंसिस्टेंसी देखता है कि आप कितना रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो। उसी हिसाब से वो आपकी रील्स को, आपकी स्ट्रेटेजी को, आपके काम को वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब जैसे इस पे मैंने बताया आपको, जैसे मेरा है एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अब इस पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या पोस्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके कंटेंट वो आगे जाएगा। ठीक है, इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना है कि नीश आपका एरिया है। ठीक है, एरिया। ठीक है, जो टॉपिक है उस एरिया के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमने एक एरिया ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है गुजरात। गुजरात के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं। ठीक है, उन सिटीज के अंदर किसी का घर है पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम ऐसे ही समझ के इसको चलते हैं। जैसे नीश आपका एरिया हो गया, टॉपिक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या रहेगा? कंटेंट है वो जो हमारे पिलर्स हो जाएंगे। कंटेंट मतलब पिलर्स। पिलर्स का मतलब है हमारे, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज को बनाने के लिए पिलर मजबूत होने चाहिए। ठीक है, किसी भी नींव को रखने के लिए। तो हमारे जो 4 पिलर्स रहेंगे, वो 4 पिलर्स हमारे क्या रहेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, इन सबको हमें एक कनेक्शन में रख के अगर चलेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है,
अब रैंडम पोस्टिंग हम करते हैं, ठीक है, रैंडम मतलब कुछ भी डाल देते हैं, जैसे आज कुछ डाल दिया, कल कुछ डाल दिया, परसों कुछ और डाल दिया। तो रैंडम पोस्टिंग हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पेज है और जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है या यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो समझ ही नहीं पाता है कि आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली है किस टाइप का, वो जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस को भेजेगा। ठीक है, जैसे मेरा एआई का है, ठीक है, अगर मैं रेगुलरली एआई से रिलेटेड पोस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, रेगुलरली डेली कर रही हूँ मैं से पोस्टिंग, तो वो समझेगा कि ये एआई का पेज है और एआई से रिलेटेड पोस्टिंग हो रही है, तो मुझे एआई की ऑडियंस को ही भेजना है। वो समझेगा और एल्गोरिदम उसका, ठीक है। तो यही हमारा रहता है कि रैंडम पोस्टिंग नहीं करनी, कि आज कुछ डाल दिया, आज मैंने एआई से रिलेटेड डाल दिया, कल मैंने कार्टून की वीडियो डाल दी, परसों मैंने कुछ भगवान का डाल दिया, उससे अगले दिन मैंने कुछ और डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऑडियंस जो होती है हमें उसको अपना गोल क्लियर करवाना है। गोल मतलब जो हमारा काम है उसको क्लियर करवाना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले ऑडियंस को एक लाइन में डिफाइन करो। ऑडियंस को कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम नहीं डिफाइन करेंगे, वो एल्गोरिदम डिफाइन करेगा। जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो डिफाइन करेगा कि हमारी जो ऑडियंस है, ठीक है, वो किस टाइप की ऑडियंस है, हमारा गोल क्या है, हमें समझाना क्या है ऑडियंस को। ठीक है, देन होता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब उसी टाइप उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से हमारा ट्रस्ट बनेगा, उसी हिसाब से हमारी लीड्स जाएंगी। ठीक है, और सेल्स वगैरह जो रहती है हमारी उसी हिसाब से होती है, क्योंकि अगर हमारा जो कंटेंट है वही वायरल नहीं होगा, वही हमारा ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली बात है, ना तो ग्रोथ होगी, ना सेल्स होगी, ना हमें क्लाइंट्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चार कंटेंट पिलर्स मैं आपको डिफाइन करूंगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, रोज रोज आप क्या सोचोगे, अब रोज रोज सोचने तो बैठोगे नहीं। ठीक है, कि आज मैं क्या डालूं, कल मैं क्या डालूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कंटेंट किस टाइप का होगा, किस पर्पस के लिए कंटेंट होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कंसिस्टेंसी कैसे प्लान करनी है, सब हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, हमारा नीश सिलेक्शन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसके साथ हमारी ऑडियंस की रिसर्च भी हमारी हो चुकी है कि हमें ऑडियंस किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है कंटेंट सेट। जो नीश होता है, टॉपिक होता है, कंटेंट है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। नीश मतलब हमारा टॉपिक, टॉपिक हमारा जो रहता है, इसमें हम क्या समझेंगे, नीश। नीश का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे टॉपिक, आपका मेन टॉपिक, जैसे एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर का टॉपिक, जैसे एआई से रील कैसे बनाए, ठीक है, या फिर एआई से हम वायरल कैसे हो सकते हैं, या बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एआई से रिलेटेड। ठीक है, देन हमारा कंटेंट पिलर। कंटेंट पिलर मतलब हमारा ये पिलर किस किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, ट्यूटोरियल्स के पर्पस से। ठीक है, जैसे किसी ने अगर टॉपिक चूज किया है जिम का, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट पिलर होगा वो होगा फिटनेस। ठीक है, पिलर मतलब उसकी जो नींव है वो किस उसमें है, आपका हेल्थ हो गया। ठीक है, या किसी ने चूज किया कार्टून वीडियोस, तो उसका कंटेंट पिलर क्या हो गया, बच्चे, किड्स। ठीक है, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं कंटेंट पिलर। स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारी रहती है, स्ट्रेटेजी हमारी होती है एजुकेट। एजुकेट मतलब सॉल्व, कनेक्ट प्लस कन्वर्ट। स्ट्रेटेजी अगर हम लेके चलेंगे, जैसे हम कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, देन उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देन उससे वो फिर कनेक्ट करने, उनका प्रॉब्लम अगर एक बार सॉल्व हुआ तो उन्होंने हमें फॉलो कर लिया, फॉलो करने के लिए कनेक्ट हो गए वो। देन उसके बाद कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब वो आगे भी आपकी चीज़ों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। तो क्या है कि इससे आपका जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या रहता है हमारा, देन हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम जो पोस्टिंग होती है हमारी फेल क्यों हो जाती है। फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो आपका एल्गोरिदम है, चाहे वो इंस्टाग्राम का है चाहे वो यूट्यूब का है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये कंटेंट जो है वो किस ऑडियंस के लिए है। ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, तो इसीलिए वो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, 100 व्यूज 200 व्यूज इस पे रह जाती है वो। पर्पस नहीं समझ में आता है उसे, व्यूअर्स को इससे क्या मिलेगा वो नहीं समझ में आता है। तो हमारी क्या है, जो रैंडम पोस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है पूरी फेल हो जाती है। हमें कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, हमें एक स्ट्रेटेजी लेके चलना है, उससे पोस्टिंग करनी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास रहता है ऑडियंस प्लस गोल क्लियर करो। ऑडियंस मतलब हमारी अगर ऑडियंस क्लियर है, और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैथ्स के टीचर हो, तो मैथ्स के टीचर हो आप तो सबको पता होना चाहिए ना कि आप मैथ्स के टीचर, तभी तो आपके पास आएंगे कि मैथ्स का टीचर ये है तो हम मैथ्स पढ़ने के लिए इसके पास जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ऑडियंस ही क्लियर नहीं है, अगर मैथ्स के टीचर के पास अगर साइंस पढ़ने के लिए आ जाए तो उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा।
ठीक है। तो ऑडियंस हमारी क्लियर होनी चाहिए, गोल हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें ये ऑडियंस पकड़नी है, इसी से हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसी से क्या रहेगा, गोल हमारा सबसे फर्स्ट मेन पार्ट रहता है। अगर गोल हमारा क्लियर रहेगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी, ट्रस्ट बनेगा। ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस, जैसे आपने किसी की एक प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर दी, कुछ ऐसा कंटेंट आपने डाला जिससे कि दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा। उससे आपकी लीड्स आएंगी, लीड्स के बाद फिर सेल्स हो सकती है, फिर आपका जो है खुद का एक पर्सनल ब्रांड बन सकता है। ठीक है। तो इसमें ही हमारे 4 कंटेंट पिलर्स होते हैं। मैंने आपको बताया एजुकेट। एजुकेट मैंने आपको बताया है कि ऑडियंस को कुछ नया सिखाना है। ठीक है, जिसमें हम कुछ भी सिखा सकते हैं। जिस हमारा दूसरा होता है सॉल्व। स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्पेसिफिक नहीं ले सकते, कुछ भी प्रॉब्लम ले सकते हैं हम। ऑडियंस का जैसे हमने रिसर्च कर लिया कि जैसे फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें कि आप इस टाइप का डाइट प्लान ले लो, है ना, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो वो आपके पेज को फॉलो कर लेंगे कि अरे नहीं, इसने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है। तो जैसे अब इसमें कुछ जैसे एग्जांपल्स मैं आपको वो भी करवाऊंगी। ठीक है। देन हमारे पास रहता है कनेक्ट। कनेक्ट का रहता है स्टोरी, एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स बिहाइंड द सीन्स। मतलब जैसे कि आप अपनी स्टोरी, अपनी पर्सनल स्टोरी डाल सकते हो कि मैंने ये सब चीजें करी थी तो मेरे साथ ये सब चीजें हुई। ठीक है। फिर अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, बिहाइंड द सीन्स डाल सकते हो कि अगर आप एक सेटअप कर रहे हो, अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो उसका बिहाइंड द सीन बता सकते हो कि मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ या बनाती हूँ, या मैं अपना जो काम है वो किस तरीके से मैं करती हूँ। तो एक पर्सनल कांटेक्ट कांटेक्ट रहता है ना, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद, कि जब आपकी ऑडियंस बननी स्टार्ट हो जाए तो आप अपना कनेक्ट कर सकते हो उनसे। फिर वो क्या रहता है, फिर वो आपका बहुत अच्छे से कन्वर्टेबल हो जाता है सर्विस में, प्रोडक्ट में, वर्कशॉप वगैरह इस सब चीजों में, वो आपको नेचुरली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है वो तो। ठीक है। अब कंटेंट फॉर्मेट को चूज कैसे करना है। कंटेंट फॉर्मेट होता है जैसे रील और शॉर्ट्स, ये हमारा मेन होते हैं। जैसे रील शॉर्ट्स तो आपको पता है सबको कि हमारे कंटेंट में आते हैं। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास कैराउजल। कैराउजल का मतलब होता है बहुत सारी इमेजेस को डाल के आप एक के बाद एक के बाद एक आप उसको लाइन वाइज लगा दो। जैसे आपने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई, उसको इमेजेस में डाल के आप बना दो। फिर लॉन्ग यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, देन आप स्टोरी बना सकते हो। ठीक है। आप फिर लाइव कर सकते हो, लाइव जैसे रहता है ना, यूट्यूब पे लाइव आ गए, इंस्टाग्राम पे लाइव आके आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब बैलेंस बहुत जरूरी होता है सब चीजों का। ठीक है। हमारे कंटेंट में कुछ अच्छा जाएगा, कुछ समझने वाला जाएगा, जिससे कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से चीजें समझने को मिल रही हैं, उनको कुछ नॉलेज मिल रही है उस चीज से। तो क्या रहेगा, वो आपकी जो रील है, वो जो आपकी पोस्ट है, वो आपके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर तो और ज्यादा ही हो गया। ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब वो फिर आपसे कनेक्ट कर लेते हैं उसमें। ठीक है। तो हमारा ये पर्पस रहना चाहिए कि हमारे 4 कंटेंट पिलर हैं, हमें कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऊटपटांग हमें नहीं डालना है। अगर हमें अपने पेज को, क्योंकि यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जो भी फालतू के पेजेस हैं उनको सबको डिलीट कर रहा है। ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एजुकेशनल पर्पज से, या लोगों को सिखाने के पर्पज से, या चलो एंटरटेनमेंट भी लगा दो, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी हम कर रहे हैं, तो वो कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ जाए। ठीक है। तो कंटेंट का हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी खराब है ना, तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा पेज भी ग्रो नहीं होगा। ठीक है। देन हमारे पास जैसे 7 डेज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है ये। जैसे 7 डेज की कंटेंट स्ट्रेटेजी का मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मंडे है, मंडे को आपको एजुकेट करना है। एजुकेट मतलब आप एआई कंटेंट क्रिएशन, ये एआई का बता रहा है, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने कुछ मूवीज बना रहे हो, कुछ शॉर्ट स्टोरी बना रहे हो, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट डे आप उसको एक सस्पेंसेबल करके वहां छोड़ दो, एक एपिसोड बनाओ उसका, उसको कुछ सस्पेंस करके छोड़ दो, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देखने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाए कि चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है, तो उसके लिए हम उसको फॉलो कर लें। ठीक है। हमें कुछ ऐसा देना है ऑडियंस को, जिससे कि ऑडियंस खुद ब खुद हमें फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कुछ हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, या हमने कुछ एजुकेशनल बेसिस पे दे दिया, या हमने कुछ उनको एंटरटेनिंग दे दिया, या किड्स से रिलेटेड दे दिया, या हमने हेल्थ से रिलेटेड दे दिया, कुछ भी दे दिया उनको। तो मंडे को हमने क्या किया, एक रील डाली जिसमें था एआई कंटेंट क्रिएशन बेसिस। ठीक है। तो यहाँ से ये रील चली गई। उसके बाद ट्यूसडे को हमने डाला कि उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, 3 बिगनर मिस्टेक्स। ठीक है। वेडनेसडे को हमने डाल दिया, स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो डाल दिया हमने उसका। ठीक है। देन उसके बाद क्या किया, हमने अपनी जर्नी बता दी कि मैंने इसको कैसे सीखा था।
फिर ऑडियंस का हम एफएक्यू ले सकते हैं उसमें, ठीक है। फ्राइडे को, सैटरडे को क्या कर सकते हैं, टूल्स वगैरह हम उसमें बता सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है वो इन टूल्स के साथ बनाया है। फिर संडे को क्या कर सकते हैं, सर्विस, और हम अपना जो कोर्स वगैरह है या कुछ भी है जो भी है उसको हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ पे आप एपिसोड 1 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे एपिसोड 2 डाल दो। आप एक दिन क्या करो, एक दिन रील बनाओ, एक दिन लॉन्ग वीडियो बना दो, ठीक है। अगर आप फ्लुएंसी में रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने कंटेंट को लेके, तो उसमें क्या रहेगा, डेली एक रील पोस्ट करो और नेक्स्ट डे आप लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर दो। और अगर रील्स ही पोस्ट करनी है आपको, तो डेली 2 रील्स पोस्ट करिए, डेली डेली 2 रील्स। इंस्टाग्राम पे डेली 1 रील, और यूट्यूब पर डेली 2 रील्स। तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ऑडियंस के कनेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ऑडियंस को पहचान में आएगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो हमारा एल्गोरिदम है उसको वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हमारी क्या रहती हैं, मिस्टेक्स रहती है हर ट्रेंड को नीश में घुसाना। ये तो सब ऑब्वियसली बात है कि आजकल जो भी ट्रेंड में चल रहा है वो हम अपने उसमें पेज पे डालना शुरू कर देते हैं कि हम भी वायरल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें बिल्कुल फेल हो जाती हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, या फिर सिर्फ हम ऐसा बनाते हैं कि उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहे हो तो उसको इतना आप क्रिएटिविटी से बनाओ कि सामने वाला अगर वो देख रहा है ना तो वो सिर्फ सुने नहीं, उसको एंजॉय करे, ठीक है। हर पोस्ट को आप सेल्स पोस्ट बना देते हो कि आपको अगर किसी को कुछ समझाना है तो उसमें पैसा पैसा डाल देते हो उसमें, कि अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो आप इतने में सीखो, ये करो वो करो, है ना। बहुत सारे पोस्ट होती है ना जिसमें आपको सेल्स के अकॉर्डिंग वो चलती हैं, ठीक है। देन हमारे पास रहता है ऑडियंस की जो रियल प्रॉब्लम्स रहती है। कई बार होता है जो कमेंट्स होते हैं वो इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। देन आपकी जो रीच है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, हम कैलेंडर तो बना लेते हैं, कंटेंट कैलेंडर हम 30 डेज का बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं, तब हमारी ये सबसे चीजें खराब होने लगती हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है, अब हम आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ सब चीज़ों को कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे रैंडमली पोस्ट नहीं करना है हमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली लेके चलना है चीज़ों को। और स्ट्रेटेजिकली हम कैसे लेके चलेंगे इन सब चीज़ों को, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमें, अब चैट जीपीटी सबको पता है, ठीक है। चैट जीपीटी, और दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म, पहले हम चैट जीपीटी को समझते हैं। चैट जीपीटी से हम कंटेंट क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल चैट जीपीटी का क्या है, चैट जीपीटी ना थोड़ा सा यूज टू हो गया है। अब वो सब आइडियाज ना थोड़े से ऐसे दे रहा है, घिसे पिटे आइडियाज। घिसे पिटे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबको सेम सेम वो आइडियाज दे रहा है। अगर जैसे मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन का पूछा इससे, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन ने पूछा कि एआई कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे 30 डेज की स्ट्रेटेजी बना के दो, तो वो क्या करेगा, हो सकता है जो उसने मेरे को दिया हो वही सेम वो उसको उठा के दे दे, ठीक है। ये पॉसिबल चांसेस है क्योंकि वो चैट जीपीटी करता है ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चैट जीपीटी से तो बात करनी है। चैट जीपीटी जिसको नहीं आता है चलाना उसको मैं बता देती हूँ, जस्ट ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एआई का ही प्लेटफॉर्म है ये। इससे हम अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखवाते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं इससे, वीडियोस जनरेट नहीं करता है, ठीक है। और इससे कुछ एडिट करवाना हो एडिट कर सकता है, कुछ सर्च करना हो रिसर्च करनी हो रिसर्च कर सकता है, सब काम ही करता है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी को हमें ट्रेन करना पड़ता है अपने कंटेंट के अगर। ट्रेंड कैसे होगा ये, ट्रेंड ये ऐसे होगा कि जब हम इसमें लगातार कंटिन्यूअस अपना काम करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस हम अपना काम करते रहेंगे तो इसको पता चलेगा कि हम किस टाइप का काम कर रहे हैं, किस तरीके का हमें कंटेंट चाहिए, किस तरीके के हमें डिजाइन चाहिए, किस तरीके का हमें उसका लेआउट चाहिए, ठीक है। सब चीजें ये समझेगा, तो धीरे धीरे करके ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। इसको हमें अपना फ्रेंड बनाना है, ठीक है। अब जैसे किसी का नीश है, जैसे मैं अपना ही ले लेती हूँ, जैसे मेरा एआई से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसे क्या बोलूंगी, चैट जीपीटी को सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी मुझे एक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल बनाना है जिसमें मेरा नीश सेम रहेगा। जो आपने अपना नीश सेलेक्ट किया है आप इसको बताओगे, जैसे मेरा है
मेरा नीश है एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, अब मैं से क्या बोलूंगी? एक्ट एज माई, सबसे पहले मैं इसे इंस्टाग्राम के लिए लिखवाऊंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलग है, यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग है। ठीक है, एक्ट एज माई इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, इसको आपको रोल देना है। अब सबको रोल तो पता होता है, जैसे अगर कोई टीचर है, ठीक है, वो पढ़ाना है, उसे कोई टीचर है यहाँ पे अपने नोट्स बनवाना चाहता है, तो इसको बोल दो एक्ट एज माई टीचर, एक्ट एज माई स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने इसको बोला एक्ट एज माई इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजिस्ट मैंने इसको बोल दिया, तो मुझे पूरा डिटेल में अपने पेज के लिए 30 डेज का कंटेंट स्ट्रेटजी बना के दो। ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी बना के दो। एक्ट एज माई इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजिस्ट। फिर मैंने इसको बोला हिंदी में, इसको अब हिंदी में बोलो, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ये सारी लैंग्वेज समझता है ये। मुझे पूरा डिटेल में अपने पेज के लिए 30 डेज का कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के दो, जिससे 1 मंथ में मेरी मेरी नहीं, सॉरी, मेरे पेज की ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब ये समझ गया है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगी पीडीएफ में मुझे बना के दो। अब ये चैट जीपीटी है, ये पेड रहता है, पेड वर्जन है, लेकिन किसी हद तक ये फ्री भी है। ठीक है, आप इसे चैट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबी चैट अगर आप करोगे तो ये आपको मना कर देगा कि आपका जो चैट बैलेंस है वो खत्म हो गया है। तो आप क्या करोगे, न्यू चैट यहाँ से ले लोगे, यहाँ से न्यू चैट लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे दोबारा से चैट करना। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चैट्स में ही इससे बात करना, ताकि आपका जो चैट बैलेंस है वो खत्म ना हो। ठीक है, इसमें मैंने इसको बोल दिया मुझे पीडीएफ में बना के दो। अभी क्या करेगा, अभी मैं खाली चैट जीपीटी से बनवा रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया। अब जिसने अपना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है, या फिर यूट्यूब का अकाउंट अभी नहीं बनाया है, जो बनाएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए भी बना के दूं कि आपको अपना अकाउंट बनाना कैसे है, क्या उसमें डिटेलिंग डलेगी, कैसे वो बनेगा, क्या उसमें सेटिंग्स होनी है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख देना यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल जनरेशन। ठीक है, तो मैं आपको समझा, आप वो लिख देना कि आप मतलब वीडियो बनाओ पूरा डिटेल में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूंगी कि यूट्यूब की जो प्रोफाइल है वो कैसे बनाते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाते हैं, उसमें सेटिंग्स क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से वो डलता है। ठीक है, मैं आपको बना के दे दूंगी। अब इसने क्या किया है, यहाँ इसने लिख दिया, इसने मुझे पूरा एक पीडीएफ बना के दिया है। हम इसको ओपन करते हैं कि क्या इसने मुझे बना के दिया है। ठीक है, इसने लिखा 30 डेज कंटेंट स्ट्रेटेजी एआई फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो सारा मुझे दे दिया बना के। अब इसने क्या किया है, ब्रांड पोजीशनिंग बताई है इसने। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉमिस किया है कि आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर यूज एआई टू क्रिएट बेटर कंटेंट इन लेस टाइम विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म बाय कॉम्प्लिकेटेड टूल्स। ठीक है, अब इसमें कंटेंट पिलर जिसने बताए हैं, क्या कंटेंट पिलर बताए हैं इसने मेरे को, एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई कंटेंट वर्क फ्लो, ग्रोथ स्ट्रेटेजी और मोनेटाइजेशन। ठीक है, इसमें इसने मुझे मेरे को इसने मेरे अकॉर्डिंग बताया है, आप इससे अपने अकॉर्डिंग पूछना। ठीक है, अब यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं नीचे चल के बताती हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब का सिस्टम इसने मुझे बताया है। यहाँ पे इसने क्या बोला, 1 रील पर डे, एक रील दिन की, प्लस 2 डेली शॉर्ट्स। किसके लिए बताया है इसने, इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, और या फिर कैराउजल पर वीक बताया है इसने, 2 कैराउजल पर वीक। ठीक है, फिर इसने यूट्यूब के लिए बताया, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए इसने 30 to 60 सेकेंड के शॉर्ट्स ने बोला 1 शॉर्ट्स पर डे। ठीक है, जो आप एक बड़ी वीडियो बनाते हो ना, जैसे एक लॉन्ग वीडियो आपने बना ली, एक वीडियो बना लो बड़ी सी, उसी में से आप कट कर करके अपने शॉर्ट्स बना सकते हो। ठीक है,
और YouTube लॉन्ग फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो पर वीक की आप आराम से डाल सकते हो, जिसमें 8 से 12 मिनट का रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक वीडियो पर वीक डाल सकते हो उसमें, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अब इसने देखो मुझे पूरा 30 डेज का यहाँ पे कंटेंट दिया है। मैं यहाँ से बताती हूँ, देखो। फर्स्ट डे के लिए इसने मुझे बोला डे 1, पिलर इसने पोजीशन रील बताई, रील बनाने के लिए इसने बोला एआई यूज करना आता है बट कंटेंट ग्रो नहीं हो रहा। इसने ये मुझे हुक दे दिया है। अब मुझे इसके ऊपर अपना कैसे बनाना है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस टू द पेज, 3 थिंग्स फॉलोअर विल लर्न, आइडियाज, कंटेंट, मतलब इसने पूरा मुझे एक आइडिया दे दिया डे 1 के लिए, ये वाला, ठीक है। इसने यहाँ से आइडिया दे दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इस हुक को ले सकते हैं, फिर से हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, इस हुक को यहाँ से देंगे फर्स्ट डे का जो हमने इसने दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको बोला यहाँ पे कि डे 1 के लिए मुझे इस टॉपिक पर शॉर्ट स्क्रिप्ट लिख के दो, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया। मैंने क्या किया, जो मेरा टॉपिक इसने फर्स्ट डे का दिया है डे 1 का, ठीक है, हुक लाइन जो दी है इसने, ये वाली, ये मैंने कॉपी कर ली यहाँ से। ये हुक लाइन आप ले सकते हैं, ये बाकी लो ना लो, आप इसको ले लो यहाँ से, ये वाली। बस आप ये देख लेना फॉर्मेट क्या रखना है, रील का रखना है यहाँ पे, ठीक है, रील बनानी है। तो यहाँ पे एआई यूज करना आता है बट कंटेंट ग्रो नहीं हो रहा, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके पास ले गई, मैंने इसको अपना टॉपिक दे दिया। इसने देखो मुझे शॉर्ट रील की स्क्रिप्ट दे दी। मतलब इस पर्पस पे इस तरीके से हम अपना रील बना सकते थे, एआई यूज। इसने मुझे ये पूरा एक स्क्रिप्ट दी है, इससे फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे इमेजेस बना सकते हैं। जैसे एआई यूज करना आता है फिर भी आपके कंटेंट पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है आप, कि आप एआई को बिना स्ट्रेटेजी के कैसे यूज कर रहे हो। ये इसने पूरी स्क्रिप्ट दी है। अब इसके हम इमेजेस बना सकते हैं। अब इसको क्या बोलूंगी, इमेजेस बना के दो। ये स्क्रिप्ट इसने बनाई थी जो, ठीक है। मैंने इसको बोला यहाँ पर इमेजेस बना के दो। इमेजेस कैसे, ये हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि अगर स्क्रिप्ट से हमें इमेजेस और वीडियोस बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। अभी आप इतना जान लो कि आपको, मतलब अपना जो कंटेंट है, जो आपको 30 डेज का जो कंटेंट इसने दिया था हमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से अपनी जो स्क्रिप्ट है वो यूज करनी है, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको छोटा सा यहाँ पे एक डे 1 का जो मैंने इसको दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रिप्ट छोटी सी जनरेट कर दी। जो हमारी शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो 30 to 60 सेकंड्स की रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट्स में जो रील है उसकी स्क्रिप्ट लिखता है, ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एटलीस्ट 40 सेकंड या 60 सेकंड्स तक वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे इमेजेस अपनी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब हम बाद में डिटेल में सीखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना सीखो आपको अपना 30 डेज का कंटेंट जनरेट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि यही सबसे पहले मेन जो हमारा प्रायोरिटी रहती है। अगर हमारे पास 30 डेज का कंटेंट है पूरा कंप्लीट, तो हम अपना मंथली पूरा एक अपना कैलेंडर लेके चल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे आप लोगों को सब सिखाऊंगी कि अगर हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली तो उससे हम इमेजेस किस तरीके से डिटेलिंग में बनाएंगे, किस तरीके की इमेजेस बनानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वीडियो बनानी है, एआई से वीडियो बनानी है, तो उसके लिए इमेजेस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली हमारी मेन चीज जो है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारी कंप्लीट है, देन उसके बाद हम प्रॉम्प्टिंग का काम करेंगे। प्रॉम्प्ट मतलब हम इमेजेस बनाना सीखेंगे, वीडियोस बनाना सीखेंगे, हम अपने पेज पे किस तरीके से पोस्टिंग करनी है वो सब सीखेंगे। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेलिंग में करेंगे। अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है कि आप अपना जो आपने निश जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक 30 डेज का कंटेंट का स्ट्रेटेजी आप रेडी कर लो, ठीक है। और ये वाला जो है चैट जीपीटी का है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल का जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है एडवांस लेवल की, वो भी बताऊंगी वो कैसे करेंगे हम। हमारे पास दूसरा एक टूल आता है, वो होता है क्लॉड एआई, CLAUDE, क्लॉड एआई। ये वाला जो टूल है, ये
प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखने के लिए, अपना कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखवा लें, तब तक तो ये फ्री है। और कुछ पार्ट ये फ्री में ही जनरेट करता है, पीपीटीज वगैरह भी ये फ्री में बना देता है। ठीक है, ये वाला जो टूल है ये बहुत एडवांस लेवल का टूल है। अगर आप इससे काम करोगे, इसको आपने अगर अपने अकाउंट से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अगर आपने इसको अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट से कनेक्ट कर लिया, इसको मैं बताऊंगी कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलोगे कि अगर आप 3 मंथ्स का अगर टारगेट लेके चलोगे 3 मंथ्स के अंदर, तो आप अपना पेज कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब हम डिटेलिंग में नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज अपना जो आपका स्ट्रेटेजी है जो मैंने बताई है चैट जीपीटी से, आप उसको बनाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेजेस करिए, कुछ भी करिए। मैं आपको हर एक मैसेज का हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना होमवर्क आप कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप बिल्कुल सीरियस होकर आप इस कंटेंट को देख रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका कमेंट में मैं रिप्लाई कर सकूँ।